अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको कुशादा रिज़्क़ अता करे, सबके दस्तरख्वान वसी करे। और इसी के साथ आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम बना रहे हैं करेले। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही टेस्टी है। तो कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि करेले जो हैं वो बहुत कड़वे बनते हैं। तो आप लोग अगर आज मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों के करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो ये देखें, हमने यहाँ पे ले लिए थे आधा किलो करेले लिए हमने, और इनको मैंने छील कर और फिर दरमियान में कट लगाकर इनके बीज मैंने रिमूव कर दिए। बीज रिमूव करने के बाद मैंने इनको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। आपने बिल्कुल बारीक काटना है। और इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। फिर मैंने इनको नमक लगाकर अच्छे से इस तरीके से मसल कर ऐसे कर करके मसल के मैंने इनको ना वॉश किया। और वॉश करने के बाद अच्छे से निचोड़ के इस तरीके से इनका पानी जो था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया। सारा कुछ करने के बाद ये करेले जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं अब बनने के लिए। और ये मैंने फिर करेले इस तरह की टोकरी में डालकर मैंने इनको पानी खुश्क होने के लिए रख दिया। अब ये करेले जो हैं मैं डालूंगी इस बाउल के अंदर। ये करेले डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे करेले चले गए इस बाउल में। और जो हमें मैरिनेट करने के लिए इनको चीज़ें चाहिए करेलों को, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनको मैरिनेट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम इनमें चाट मसाला डालेंगे। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। ये इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देते हैं। और इसी स्पून के साथ हमने बेसन लेना है, और बेसन हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। ये 1 टेबलस्पून हो गया, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून। पहले हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं डालेंगे। हमने इसमें कोई नमक लाल मिर्च कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने जो चाट मसाला डाला है उसमें नमक भी होता है, उसमें लाल मिर्च भी होती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है, ये इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा हमने इसमें बेसन नहीं डालना, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा बेसन जो है इसके ऊपर कोटिंग हो गई तो इसका जो मतलब कि टेस्ट है करेले का वो इतना अच्छा नहीं आएगा। बस इतना ही बेसन बहुत है। ये ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था पहले से। और अब हमने जो ये करेले अपने तैयार किए हैं बेसन और चाट मसाला लगाकर, ये हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से चले गए। और इसको हमने स्पून की मदद से हिला देना है। इनको हमने अच्छे से ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है। इनके अंदर पानी नहीं था, मॉइस्चर नहीं था, तो आप लोग देख सकते हैं ये जल्दी से ही फ्राई हो रहे हैं। अभी इनको फ्राई होते हुए 2-3 मिनट हुए हैं और ये फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि निचोड़ के अच्छे से इसका पानी निकाल दें पहले, फिर इनको आप लोग फ्राई करें। और दूसरी बात ये कि चाट मसाला जो मैंने ऐड किया है उसकी वजह से ये कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि चाट मसाले में खटास होती है और खटास से कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और एक और बात कि अगर आप लोगों के पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग आमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमचूर पाउडर जो होता है। लेकिन मैंने इसलिए चाट मसाला डाला है क्योंकि चाट मसाला हर घर में मौजूद होता है और आमचूर हर घर में मौजूद नहीं होता। अगर आप लोग आमचूर डालेंगे तो उसके साथ आप लोगों को थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत आप लोगों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि आमचूर के अंदर नमक और लाल मिर्च नहीं होती, चाट मसाला के अंदर होती है, इसलिए मैंने नहीं डाली। और अब हम कढ़ाई में अपना प्याज डाल देते हैं। ये हमने 5-6 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको हाफ कट करके इसमें डाल दिया है। और इसी तरीके से इनको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। करेले चेक करें हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं, आवाज़ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखें, और आप लोग ऐसे ही इसको खा के देखें तो ये इतने टेस्टी हैं, ऐसे लगता है जैसे फिंगर चिप्स खाई जा रही हो। ये इतने क्रिस्पी और मज़े के हैं। आप लोग ऐसे भी इसे खाएंगे तो बहुत मज़ेदार होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। प्याज
प्याज को हमने इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। हमने इतना ही सौते करना था। और ये हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। ये मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, ये मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। ये इसमें डाल लेते हैं हम इस तरीके से। और इसको भी हम अच्छे से टमाटर को नरम कर लेंगे। जब अच्छे से ये नरम हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे प्याज के अंदर, तो फिर हम मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ये हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखें, इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक। ये 1/2 टेबल स्पून नमक चला गया इसके अंदर। और 1/2 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च चली जाएगी, क्योंकि करेले हमारे पहले से ही स्पाइसी हैं। करेलों में और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने प्याज और टमाटर के हिसाब से मसाले डालने हैं। और ये 1 टीस्पून के करीब जो है वो है हल्दी पाउडर। और ये 1 टेबल स्पून जो है वो है धनिया पाउडर। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर करेलों की जान होता है, ये हमने लाजमी ऐड करना है। ये 1/2 टेबल स्पून जो है ज़ीरा है हमारे पास साबुत, ये भी चला गया इसके अंदर। इस स्टेज पर हम इसमें मसाले में 1-2 चम्मच पानी के डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। ये हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, 1 और ये 2, बस इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये भी हमने इसलिए डाला है कि हमारा जो नमक मिर्च डाला है हमने, वो खुश्क मसाले हैं, वो जलने नहीं चाहिए। चलें जी, अब हम अपने करेले इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले इसके अंदर गए और इसको अब हम मिक्स करके अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, ताकि हमारे करेले जो हैं वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाला जो है वो करेलों में रच बस जाए और करेलों का टेस्ट मसाले में आ जाए। तो इसलिए हमने इसको दम पे रखना है, वरना हमारे करेलों में स्पाइसेस जो हैं वो तो पहले से ही हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखें कितनी आसान और इजी सी रेसिपी है। हम लोगों ने इसे 10 मिनट के अंदर तैयार कर लिया है। तो आप लोग देखें कितनी ये अच्छी है रेसिपी, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसको हम रखते हैं दम वाले फ्लेम पे। एक बार आप लोगों ने इस तरीके से करेले लाजमी ट्राई करने हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और मेरे चैनल खानपुरी फूड सीक्रेट को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि करेले कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं। पता भी नहीं चल रहा कि प्याज और टमाटर और करेलों का। और इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।